Friends, welcome to BL English classes. Today we are going to use of this, that, these, those. देखिए स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे यूज ऑफ दिस, दैट, दीज एंड दोज। तो देखिए स्टूडेंट्स, दिस, दैट, दीज एंड दोज, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है आपके लिए कि दिस, दैट, दीज और दोज का जो प्रयोग होता है वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के रूप में होता है स्टूडेंट्स। यानी कि इसका थोड़ा एक मतलब है कि अगर जो दिस, दैट और दीज एंड दोज अकेला आता है स्टूडेंट्स, तो वह प्रोनाउन होता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। अगर यह किसी नाउन के साथ आता है तो यह डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है स्टूडेंट्स। बस ये थोड़ा अंतर है इसमें, यानी कि अगर यह अकेला आता है स्टूडेंट्स, यानी कि ये अकेले आते हैं स्टूडेंट्स। कैसे आते हैं? अकेले, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है। और अगर ये नाउन के साथ में आता है स्टूडेंट्स, अगर ये नाउन के साथ में आता है, किसके साथ में आता है? नाउन के साथ में आता है, नाउन के साथ स्टूडेंट्स, तो ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे यह दिस, दैट, दीज एंड दोज यहाँ पे अच्छी तरह से आपको समझाने के लिए लिखा है कि दिस क्या होता है, दैट क्या होता है, दीज क्या होता है, दोज क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि जो दिस होता है और दैट होता है, वो यह क्या है? ये सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं स्टूडेंट्स। क्या होते हैं? सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं। तो जो दिस का प्लूरल होता है वो दीज होता है स्टूडेंट्स। क्या होता है? दीज। यानी दिस का मतलब होता है यह और दीज का मतलब होता है ये। यानी मैं किसी किताब से कहूँ यह एक बुक है, तो हम दिस इज ए बुक लगाएंगे। अगर मैं कहूँ ये किताबें हैं, तो दीज आर बुक्स लगाएंगे स्टूडेंट्स। तो ऐसे ही यहाँ पे देखिए, दैट का प्लूरल, यानी कि दैट जो होता है वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता है स्टूडेंट्स, और दोज होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट होता है। यानी कि दैट का प्लूरल दोज होता है स्टूडेंट्स। दैट का प्लूरल क्या होता है? दोज होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, दैट का मतलब होता है वह और दोज का मतलब होता है वे। जैसे मैं कहूँ वह किताब है, यानी वह किताब है, दैट इज अ बुक, दैट इज अ बुक। मैं कहूँ वे किताबें हैं, दोज आर बुक्स। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, यहाँ में थोड़ा सा ही डिफरेंट है। यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से समझने का एक सेंस है। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, समझने का केस है ये। देखिए दिस का जो प्लूरल होता है वो दीज होता है और दैट का प्लूरल होता है दोज होता है। ये तो ठीक है, आपको समझ में आया। लेकिन हम इनको प्रयोग किस तरह से करते हैं? यानी कि जो दिस होता है, जो दिस और जो दीज होते हैं, दिस और दीज, दिस और दीज, ये निकटता बोधी शब्द होते हैं स्टूडेंट्स। कैसे शब्द होते हैं? निकटता बोधी शब्द होते हैं। और निकटता बोधी शब्दों के लिए मतलब इनका प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, दैट और दोज का प्रयोग दूरबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए दैट का प्रयोग कब किया जाता है? दूरबोधी शब्दों के लिए, यानी कि ये दूरबोधी शब्द ही होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे यानी कि दिस इज, दिस और दीज, यानी कि यह और ये, यानी कोई अगर मेरे बगल में कोई वस्तु रखी हुई है, अगर एक वस्तु रखी हुई है यानी कि एक वचन है, तो मैं कहूंगा दिस इज अ बुक। और ज्यादा वस्तुएं रखी हुई हैं, यानी मैं कहूंगा दीज आर बुक्स, जो मेरे बगल में ही रखी हैं, मेरे निकट ही रखी हैं, लेकिन दूर रखी होंगी स्टूडेंट्स। जब दूर ये वस्तुएं रखी होंगी स्टूडेंट्स, तो मैं क्या कहूंगा? यानी कि दैट इज अ बुक, यानी कि वह किताब है। और ज्यादा किताबें रखी होंगी तो मैं कहूंगा स्टूडेंट्स दोज आर बुक्स। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, जिसका जो प्लूरल होता है वो दीज होता है और दैट का प्लूरल होता है वो दोज होता है स्टूडेंट्स। फर्क ये है कि जिसका और दीज का प्रयोग निकटता के लिए किया जाता है, और दिसका और दीज का प्रयोग निकटता के लिए किया जाता है, और दैट और दोज का प्रयोग दूर बोधी शब्दों के लिए किया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि मैंने यहाँ पे और भी लिखा है, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज को प्रयोग, यानी कि प्रयोग को
प्रयोग अकेले भी होता है, यानी का प्रयोग अकेले भी होता है। दिस, दैट, दीज एंड दोज का प्रयोग अकेले भी होता है और किसी नाउन के साथ भी होता है। कहने का मतलब ये है स्टूडेंट्स, ये दिस, दैट जो दो है, इसका जो हम प्रयोग कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका हम प्रयोग कर रहे हैं, तो इसका जो प्रयोग है वो अकेले भी हो जाता है, यह अकेला भी आ जाता है और किसी नाउन के साथ भी आ जाता है। तो मैंने आपको बताया था, अगर ये अकेला आ रहा है स्टूडेंट्स तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होता है, और अगर ये किसी नाउन के साथ आ रहा है स्टूडेंट्स तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव माना जाता है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दिस माने यह और दैट माने वह, यानी समीप के लिए यानी निकट के लिए यह और दूर के लिए वह, यानी है तो एक वचन, तो यानी कि दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन का प्रयोग किया जाता है। जब इनके साथ कोई नाउन आएगा तो सिंगुलर नाउन आएगा, और दूसरी बात यह है इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाएगा। सिंगुलर वर्ब का मतलब होता है जो सिंगुलर सब्जेक्ट जो एक वचन कर्ता के साथ प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि यानी कि डज, इज, हैज, वाज, तो ये सिंगुलर वर्ब होते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब दीज और दोज के साथ प्लूरल नाउन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि कहने का मतलब ये है जो दीज और दोज जो शब्द हैं वो प्लूरल नाउन के पहले ही आते हैं स्टूडेंट्स, और इनके साथ में प्लूरल नाउन का है वो वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स। जैसे यानी कि प्लूरल वर्ब जैसे डू, यानी कि डू, और आर, हैव, ये प्लूरल वर्ब होती हैं स्टूडेंट्स, और वर्ब, तो ये प्लूरल वर्ब्स होती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं दोबारा और समझा रहा हूँ इसको। कहने का मतलब ये है दिस का प्लूरल होता है दीज और दैट का प्लूरल होता है दोज, और यानी कि दिस का यह, दीज का ये, दैट का वह, दोज का वे। कहने का मतलब ये है दिस और दीज का प्रयोग निकटताबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, निकटताबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, निकटताबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है, और दी, दैट एंड दोज का जो प्रयोग होता है स्टूडेंट्स वह दूरबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। किसके लिए किया जाता है स्टूडेंट्स? दूरबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट्स, दूरबोधी शब्दों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, आप अच्छी तरह से देखिए, यह एक खिलौना है, यह एक खिलौना है। तो देखिए यह एक खिलौना है, माने यानी कि यह खिलौना एक है, तो यानी कि एक वचन है, और कहने का मतलब यह, अब कोई वस्तु हमारे समीप निकट रखी इसीलिए हमें यह कह रहे हैं, तो इसीलिए क्या लगाएंगे, दिस इज अ टॉय, TOY, टॉय, और पॉइंट लगा देंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह एक कुर्सी है, तो लिखेंगे दिस इज एक कुर्सी है स्टूडेंट्स, यानी कि पहला अक्षर, वर्ड का पहला अक्षर यानी कि क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट होता है तो अ आता है, अ, और इसके बाद क्या लिखेंगे, अ चेयर, CHAIR, चेयर स्टूडेंट्स। अब देखिए यह कलम लाल है, अब मैंने क्या बताया था, यानी कि जो दिस, दैट, दीज एंड दोज, यानी कि ये अकेला भी आ सकता है और यह नाउन के साथ भी आ सकता है स्टूडेंट्स। तो यह कलम लाल है, तो देखिए दिस, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या लगाएंगे, इज, दिस इज, सॉरी, यह कलम लाल है, यानी कि मैंने कहने का मतलब ये है, यह नाउन के साथ आएगा तो नाउन भी इसके साथ आएगा, यानी यह कलम लाल है, यह कलम लाल है, तो दिस पेन इज रेड, RED, रेड, दिस पेन इज रेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, वह बच्चा स्वस्थ है, वह बच्चा स्वस्थ है, तो देखिए स्टूडेंट्स, वह बच्चा स्वस्थ, यानी हम दूर कोई बच्चा बैठा हुआ है उसे कह रहे हैं वह बच्चा स्वस्थ है, यानी वो एक ही बच्चा है और स्वस्थ है, तो क्या लगाएंगे, वह बच्चा, तो लिखेंगे दैट, देखिए स्टूडेंट्स, दैट चाइल्ड, CHILD, चाइल्ड कैसा है, स्वस्थ है, तो एज हेल्थी, HEALTHY, हेल्थी माने स्वस्थ है स्टूडेंट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम इनको बनाएंगे। अब आ जाइए इधर की साइड में, यह एक घर है, यह एक घर है, तो बनाएंगे दिस
दिस इज अ हाउस, हाउस पॉइंट लगा देंगे, दिस इज अ हाउस, वह एक सेब है। अब देखिए स्टूडेंट्स, वह एक सेब है, वह एक सेब है, तो वह के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, दैट लगाएंगे, क्योंकि ये हमारे निकट नहीं है। अगर ये निकट होता तो हम इसके लिए दिस लगाते, वह एक सेब है, तो दूर के लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, वह एक सेब है, कोई लड़का लड़की तो है नहीं, ये वस्तु है, तो ये क्या है, इसके लिए दैट आएगा, तो वह एक सेब है, तो दैट, THET, दैट, वह एक सेब है। देखिए स्टूडेंट्स, इसके बाद नाउन नहीं आ जाए तो हम नाउन का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, अगर इसके साथ यानी कि नाउन आ रहा है तो हम नाउन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, दैट इज अ एप्पल, एप्पल, दैट इज अ एप्पल। अब देखिए स्टूडेंट्स, यह कार उजला है, उजला का मतलब होता है सफेद, तो देखिए स्टूडेंट्स, यह कार, देखिए स्टूडेंट्स, अब यह के साथ में क्या आ जाए, नाउन आ जाए, तो यह के साथ में नाउन आ जाए तो नाउन को साथ में ही लिखेंगे, तो दिस कार, थोड़ा ऊपर लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, दिस कार उजला है, इज व्हाइट, दिस कार इज व्हाइट। तो देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से हम बनाते हैं। अब देखिए, ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, ये खिलौने हैं, तो इसको कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स, ये यानी कि यह का प्लूरल है, यानी कि ये दिस का प्लूरल है, ये यानी कि दिस का प्लूरल क्या होता है स्टूडेंट्स, ये यानी कि दीज, दीज। अब प्लूरल जो प्लूरल यानी कि जो मतलब अपना होता है, तो उसके साथ में हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर टॉयज, टॉयज, दीज आर टॉयज। तो देखिए स्टूडेंट्स, दीज आर टॉयज। अब देखिए, दीज आर टॉयज, मैंने अभी क्या बताया था, दीज दोज के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता था, इनके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए, दीज के साथ में एक तो प्लूरल नाउन आया है और साथ में वर्ब भी प्लूरल ही आया है। अब देखिए, बे कुर्सियां हैं, बे कुर्सियां हैं, बे कोई मतलब ये वैसे सब्जेक्ट नहीं है, जैसे कि कोई लड़का है या लड़की या ज्यादा बहुत सारे हैं तो उनके लिए दे लगा दो, ये वो वाले नहीं है, ये निर्जीव हैं, यानी बे कुर्सियां हैं, बे कुर्सियों के लिए क्या लगाएंगे, बे कुर्सियां हैं, तो देखिए दोज, दोज। अब देखिए स्टूडेंट्स, बे कुर्सियां हैं, ये दूरबोधी शब्द है, बे, और दूसरी बात यह है कि ये प्लूरल है ये सब्जेक्ट, तो देखिए प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। तो बे कुर्सियां हैं, तो दोज आर चेयर्स, CHAIR, चेयर्स। देखिए स्टूडेंट्स, दीज के साथ में देखो मैंने क्या लिखा है, दीज के साथ में और दोज के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है, और इनके साथ में क्या होता है, इनके साथ में प्लूरल वर्ब का भी प्रयोग होता है स्टूडेंट्स। तो देखिए, 2000 चेयर्स, तो इस तरह से हम करेंगे स्टूडेंट्स। और देखिए आगे, ये कलमे लाल हैं, ये कलमे लाल हैं, तो ये कलमे लाल हैं, ये कलमे लाल हैं, तो ये कलमे, तो लिखाएंगे ये कलमे यानी हमारे निकट में ही है कलमे, और क्या है कि नजदीक हैं और प्लूरल हैं, तो दीज पेन्स, पेन्स। मैंने क्या बताया कि दीज के साथ में और दोज के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, तो दीज पेन्स, क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, दीज पेन्स, दीज पेन्स। लाल हैं, तो आर, यानी कि दोज और दीज के साथ में प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा, और लाल हैं तो रेड, RED, रेड। अब देखिए स्टूडेंट्स, वे बच्चे स्वस्थ हैं, वे बच्चे, तो वे बच्चे स्वस्थ हैं, वे यानी बहुत सारे बच्चे, तो यानी कि दैट का यानी दैट माने वह, तो दैट का ये प्लूरल है यानी दोज, तो दोज क्या स्टूडेंट्स, दोज बच्चे के लिए क्या लगाएंगे, चिल्ड्रन,
CHILDREN चिल्ड्रन स्वस्थ हैं, यानी कि दोज के साथ में देखिए प्लूरल नाउन हो गया ये बच्चे, और क्या है कि प्लूरल वर्ब होगा आर। तो स्वस्थ है के लिए क्या लगाएंगे हेल्दी, हेल्थी HEALTHY हेल्थी, इस तरह से। चलो यहाँ पे साफ लिख दूं मैं, देखिए those children are healthy, HEALTHY हेल्थी, इस तरह से करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए यह लड़की सुंदर है, अब यह लड़की पूरी यानी कि यहां से यहां तक पूरा आएगा, तो दिस गर्ल GIRL गर्ल सुंदर है, क्या है सुंदर है। तो दिस यानी कि मैंने क्या बताया है कि दिस दैट के साथ में सिंगुलर नाउन का प्रयोग होता है, इनके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। तो दिस गर्ल यानी इसके साथ में सिंगुलर नाउन आ गया गर्ल, और इनके साथ में सिंगुलर वर्ब क्या होगा इज। तो दिस गर्ल इज सुंदर है। तो ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल। अब पॉइंट लगा दें फ्रेंड्स। अब देखिए ये लड़कियां सुंदर हैं, अब ये बहुत सारी लड़कियां हैं, तो मैंने क्या बताया कि यानी कि दीज और दोज के साथ में प्लूरल नाउन का प्रयोग होता है तथा इनके साथ में प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो देखिए दीज यानी बहुत सारी लड़कियां हैं, तो गर्ल्स यानी कि दीज के साथ में किसका प्रयोग होगा यानी कि प्लूरल नाउन का, तो गर्ल्स GIRLS गर्ल्स, अब प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा स्टूडेंट्स। तो देखिए आर ब्यूटीफुल अब देखिए स्टूडेंट्स यह लड़की लंबी नहीं है, यह लड़की लंबी नहीं है, तो यह लड़की, तो दिस गर्ल GIRL गर्ल, मैंने क्या बताया दिस के साथ में दैट के साथ में जिसके साथ में प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, तो दिस गर्ल इज नेगेटिव है तो नॉट, प्लूरल वर्ब आ गया इज नॉट, लंबी नहीं है लंबी TELL टेल, क्या स्टूडेंट्स टेल TALL टाल मान होता है लंबी, TALL टाल। तो देखिए स्टूडेंट्स TALL, तो दिस गर्ल इज नॉट टाल। अब देखिए यह लड़की लंबी नहीं है, दिस गर्ल इज नॉट टाल। अब देखिए यह दूध गर्म नहीं है, तो यह दूध के लिए क्या, यह दूध यानी कि दूध क्या है अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ में क्या है कि अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो ये अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर ही रहता है, तो यानी कि इसके साथ में दिस लगाएंगे, तो दिस मिल्क अनकाउंटेबल नाउन के साथ में सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, तो दिस मिल्क इज गर्म यानी कि हॉट, दिस मिल्क इज हॉट, तो नेगेटिव है तो क्या लगाएंगे दिस मिल्क इज नॉट हॉट, पॉइंट लगा देंगे स्टूडेंट्स। तो इस तरह से बनाते हैं स्टूडेंट्स। अब हम थोड़े एग्जाम थोड़े और बचे इनको देखें, क्या यह कलम है, क्या यह कलम है, नेगेटिव वो इंट्रोगेटिव है, क्या यह कलम है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या यह कलम है, तो यह के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स यानी कि दिस। अब देखिए स्टूडेंट्स इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि कर्ता से पहले हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स यानी कि हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड बिफोर सब्जेक्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स दिस, और दिस से पहले क्या लगाएंगे दिस से पहले लगाएंगे इज, क्या लगाएंगे इज। अब लिखेंगे दिस इज दिस। अब कल यह क्या यह कलम है, इज दिस पेन PEN पेन, इज दिस पेन, क्या ये कुत्ते हैं, तो इसके लिए लगाएंगे देखो ये कुत्ते हैं यानी बहुत सारे कुत्ते हैं, प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन के साथ में क्या होता है स्टूडेंट्स प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब पहले लगाएंगे, तो क्या आएगा आर के बाद ये, तो दीज
दीज डॉग, DOG डॉग, उसके बाद क्वेश्चन मार्क, आर दीज डॉग। अब बहुत सारे कुत्ते हैं, मैंने क्या बताया था कि दोज और दीज के साथ में, दोज और दीज के साथ में क्या है कि प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो प्लूरल वर्ब, क्या यह कुत्ता पागल है, क्या यह कुत्ता पागल है। तो क्या यह कुत्ता पागल है, इसके लिए क्या लगाएंगे स्टूडेंट्स, क्या यह कुत्ता पागल है। तो देखिए इंट्रोगेटिव है यह कुत्ता, तो देखिए स्टूडेंट्स दिस डॉग, DOG डॉग। अब एक वचन है यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब यानी कि इज। अब कुत्ता पागल है, इज दिस डॉग मैड, MAD मैड, और क्वेश्चन मार्क, इज दिस डॉग मैड। क्या यह बिल्ली नहीं है। तो देखिए स्टूडेंट्स क्या यह बिल्ली नहीं, तो इज क्या यह बिल्ली नहीं है। देखो क्या यह बिल्ली नहीं है, तो देखो इसको कैसे बनाएंगे, इज दिस नॉट कैट, इज दिस नॉट कैट। तो इस तरह से स्टूडेंट्स बनाते हैं। अब थोड़ा एक बात और समझा रहा हूं आपको, देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है, आप सोचेंगे कि इनमें कुछों में आपने मतलब आर्टिकल एंदा का प्रयोग किया है और कुछ जो वर्ड हैं जो उनमें आपने आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, तो ऐसा क्यों है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यानी कि आर्टिकल का प्रयोग मैं बता चुका हूं, आई हैव टोल्ड यू, मैंने पहले आपको बताया है कि आर्टिकल का प्रयोग कब होता है, नाउन के लिए होता है स्टूडेंट्स। किसके लिए होता है, नाउन के लिए होता है। सेंटेंस में नाउन होगा तभी आर्टिकल का प्रयोग होगा। अगर एडजेक्टिव होता है, विशेषण होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग हम नहीं करते। बी डू नॉट यूज ऑफ आर्टिकल फॉर एडजेक्टिव, बी यूज ऑफ आर्टिकल फॉर नाउन। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम नाउन के लिए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, एडजेक्टिव के लिए वी कैन नॉट यूज ऑफ आर्टिकल। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो इस तरह से हमने एडजेक्टिव में जो है आर्टिकल नहीं लगाया है, नाउन में आर्टिकल लगाया स्टूडेंट्स। और मैंने और एक बात और ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, प्लूरल नाउन में भी नहीं लगाना है हमको आर्टिकल। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इनको बनाते हैं। आई होप यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको यानी कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें।